25 मिनट की मुलाकात में गले मिलकर रोने लगे बच्चे बुजुर्ग, जब हाथरस के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने आज कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे और पिलखना गांव में लोगों से मुलाकात की। वहीं इस दौरान एक बच्ची कांग्रेस नेता के गले लगकर फपक फपक कर रोने लगी, तो राहुल गांधी से मिली एक बुजुर्ग महिला ने अपनी नम आंखों से अपनी आप बीती सुनाई। राहुल गांधी ने कुल 25 मिनट तक पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की। वहीं हाथरस भगदड़ दुर्घटना के शोक संतप्त परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की कमी तो है और गलतियां भी हुई है, मुआवजा भी सही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दें, मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई है। आपको बता दें, सत्संग के बाद भगदड़ में लगभग 121 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में तीसरे दिन पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। कुल 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा है। उसके परिवार के सदस्य भी लापता है। मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वह एक समय में जूनियर इंजीनियर जेई था, लेकिन बाद में बाबा सूरजपाल का बड़ा भक्त बन गया। बाबा सूरजपाल को नारायण साकार हरि और भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। वहीं इस पूरी घटना में पुलिस अभी सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा को आरोपित नहीं मान रही है। जांच में करीब 200 मोबाइल नंबर पुलिस के रडार पर है। कुछ नंबरों पर घटना वाले दिन भोले बाबा की बात हुई थी। आयोजन स्थल पर लगे बोर्ड पर 72 आयोजकों के नाम दर्ज है, जिनमें से अधिकांश फरार है। भीड़ रोकने, धकेलने और साक्ष्य छुपाने का प्रयास करने वाले सेवादारों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अलीगढ़ से संवाददाता अजहर नवाब की घटना हुई थी। मेरी फैमिली सबके साथ में गई हुई थी सिकंदराबाद, और मेरी भाभी, मेरा भतीजा वहाँ उस भीड़ के जब समापन हुआ तो उसी दौरान वो पता नहीं भीड़ में कैसे क्या हुआ। क्या नाम था आपकी भाभी का और भतीजे का? मेरी भाभी का मंजू देवी नाम था, भतीजे का पंकज कुमार। कितनी उम्र थी आपकी भाभी की और भतीजे की? भाभी की 35-34 समथिंग थी। ये मतलब भतीजा मेरा 6ठी साल में चल रहा था। अकेला बेटा, 4 बेटियों के बाद में। तो बाबा को कब से मानते थे? 5-6 साल हो गई। जब समय मिलता था तभी चले जाते थे। तो पूरी घटना, जो इतनी बड़ी घटना हुई है, तो किसको जिम्मेदार मानती है आप? क्या सबसे बड़ा वहाँ प्रशासन भी नहीं था। अगर प्रशासन होता तो ऐसा नहीं होता वहाँ। और बाबा जब उनके भक्त जब वो वहाँ मरे तो उनने भी नहीं देखा मेरे भक्त मेरी वजह से मर गए, उनने कुछ नहीं देखा। वो समझा रहे थे, राहुल गांधी से आए थे कि समझा रहे थे कि अपनी मैं सरकार के द्वारा पूरी मदद करूँगा। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों के लिए क्या कुछ कहा? बड़ी बात कही राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना
जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार वाले? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश